शुरू कर सकते हैं संतोष जी। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राजधानी से आज के इस टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी पूरी कोर टीम का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी के लिए बहुत बेहतरीन दिन है। आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो आज हम सभी फाउंडर के लिए एक बहुत ही खुशनुमा माहौल आज का दिन का रहता है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमें, आपने देखा होगा यूट्यूब पे अभी हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं हरीश सर जी को आज जयमुखी के साथ उनका जो इंटरव्यू हुआ उसका वीडियो अभी आपने देखा होगा। एक जबरदस्त मुकाम हम लोगों को मिल रहा है और ये शुरुआत है दोस्तों, हमारी एक नई गाथा है हमारी जिंदगी में आने वाली है उसका। और आइए इस फाउंडर शेयरिंग डे को हम और एक बेहतरीन बनाते हैं। हमारे बेहतरीन एक लीडर को हम आमंत्रित करते हैं इस सेशन को आगे ले जाने के लिए। प्लीज मिस्टर सुभाष नयन सर, आइए सर आप और आज के इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। शायद सुभाष सर अभी आए नहीं सर। हाँ, वर्मा जी को कॉल कीजिए सर। जी जी तो मैं आमंत्रित करता हूं दोस्तों हमारे बहुत ही बेहतरीन एक डायनेमिक लीडर मिस्टर ओपी वर्मा जी को कि प्लीज वर्मा सर आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि संतोष जी ने बताया कि आज हमारे टीम बीकॉन फायर के मंच पर जो हमारा सेशन है वो है फाउंडर शेयरिंग डे। आज जितने भी मेरे साथी मंच के ऊपर उपस्थित हैं वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, आज अपनी डिस्कस कर सकते हैं इस विषय को लेके कि ऑन पैसिव के बारे में। आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, आज सिर्फ अपनी शेयरिंग करनी है साथियों। और हर साथी ने अपना हैंड रेज करके एंट्री अपनी जरूर डालनी है। सबसे पहले वो अपना परिचय दे, वो ऑन पैसिव के अंदर उसका जो अपलाइन सीनियर है उस किसके द्वारा वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं उसका पता बताए, उसके बाद वो कैसे महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो डिस्कस कर सकते हैं हैंड रेज के द्वारा। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सीनियर श्री हरीश जी को मैं कॉल करता हूं कि हरीश सर आइए और अपने मीटिंग को आगे कंटिन्यू बढ़ाइए सर। प्लीज वेलकम सर हरीश सर। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा सर। आपका बहुत बहुत आभार आज मुझे इस बेहतरीन सेशन में इनवाइट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ और आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का मैं आपका दोस्त और होस्ट तहे दिल से, दिल की गहराइयों से वेलकम, स्वागत और अभिनंदन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज फाउंडर शेयरिंग डे और जब फाउंडर शेयरिंग डे होता है तो मैं ये समझता हूं कि जो ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यस मेरा नंबर है, आज मुझे बोलना है, मुझे अपने मन के भाव खोलने हैं और ओन पैसिव के प्रति जो हम समझ बना पा रहे हैं उसको हमें पूरी दुनिया के सामने रखना है। दोस्तों, फाउंडर शेयरिंग डे से पहले सभी पार्टिसिपेंट के भागीदारी से पहले मैं चाहूंगा आपको एक थोड़ा सा एक मैसेज स्टोरी के रूप में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक थ्योरी होती है साथियों जिसे कहा जाता है मार्स मेलो थ्योरी। मार्स मेलो थ्योरी ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को एक एक स्वादिष्ट टॉफी दी और फिर एक अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो बच्चों, आप सभी को 10 मिनट तक अपनी टॉफी नहीं खानी है। और यह कहकर वो क्लासरूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा अपने सामने रखी टॉफी को देख रहा था और हर पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल पा रहा था। जैसा हम समझते हैं ऐसा होता है। 10 मिनट पूरे हुए और क्लास टीचर रूम में आए और समीक्षा की तो पाया कि पूरी क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफियां ज्यों की त्यों थी,
जबकि बाकी के सभी बच्चे टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद पर बातें कर रहे थे। ध्यान से सुनना साथियों। टीचर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए, किसी को कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू किया। और उस टीचर का नाम था वाल्टर मसाल। कुछ वर्षों के बाद टीचर वाल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और उन्हें पता चला कि 7 बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया और अपनी अपनी फील्ड के लोगों में सबसे सफल रहे। टीचर वाल्टर ने अपनी उसी क्लास के जो बाकी के छात्र थे उनकी भी जानकारियां ली और ये पाया उनमें से ज्यादातर बच्चे साधारण जीवन जी रहे थे, जबकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। इस शोध का परिणाम टीचर वाल्टर ने एक वाक्य में यह निकाला, जैसे जो व्यक्ति केवल 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को पूरी दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमैलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि टीचर वाल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उस टॉफी का नाम था मार्शमैलो। साथियों, इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ साथ एक गुण जिसका नाम है धैर्य यानी कि पेशेंस, वो अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह गुण इंसान में बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाता है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता और वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए सफल जीवन और सुखद भविष्य के लिए धैर्य के गुण का विकास बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें इस बिजनेस से अगर आप रिलेट करके देखें एकदम सटीक बैठती है। आज हम सभी को कुछ लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब चालू नहीं हो रही, या इस तरह के जो सवाल और जवाब आते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है इस कहानी से शिक्षा लेना। मुश्किलें हमेशा सवाल करती हैं और धैर्य ही हमेशा जवाब देता है। सफलता वक्त और बलिदान मांगती है। सफलता साथियों कभी भी प्लेट में परोस कर नहीं मिलती, लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं, ओन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं, ये तो हमें वैसा ही दे रहा है, लेकिन उसके लिए पेशेंस की यानी कि धैर्य की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को शुरुआत करना तो आसान है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसमें निरंतरता बनाए रखना बहुत कठिन होता है और उसी के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हर कोशिश में हमें हो सकता है कि हर कोशिश हमने आज से पहले बहुत कोशिश की है ना सफल होने की, अपने सपनों को पूरा करने की। हो सकता है कि हर कोशिश सफल ना हो या सफलता प्राप्त ना करवा पाए, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश जरूर होती है। साथियों, हम इतना ही कहेंगे कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अगर रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका हम सबको इंतजार है। बस अपने कर्म पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। तो दोस्तों, ये ओन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज तक हमारे जीवन में आया ही नहीं है। इस तरह की विचारधारा लेकर किसी भी व्यक्ति ने हमारे अंदर वो साहस नहीं भरा कि हम दुनिया की सबसे महान और सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बनने का गौरव भी प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो इस तरह का जो साहस हमारे अंदर आज आ चुका है ओन पैसिव की बदौलत, तो प्लीज 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 अपने धैर्य को बनाकर रखें और इस जर्नी को, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, जब हमारी मंजिल निश्चित होती है तो सफर का मजा कई गुना बढ़ जाता है दोस्तों। और आज हम इतने एक्साइटेड, खुश क्यों हैं? क्योंकि हमारी मंजिल हमें निश्चित नजर आ रही है और इसी वजह से हम इस सफर का मजा ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें इस सफर का कि ओन पैसिव के बाद तो जो होगा वो तो होना है, इट्स ए डन डील। लेकिन तब तक जब तक वो नहीं हो रहा है, तो आज जो हो रहा है उसको एंजॉय करें, और वही हम सभी लोग कर रहे हैं इस मंच पर आकर। तो साथियों, आज फाउंडर शेयरिंग डे पर मैं आपका होस्ट और दोस्त
हरीश शर्मा, आपका तहे दिल से अगेन स्वागत करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों अपने अंदर के विश्वास के साथ इस विश्वास को जोड़िए, ऑन पैसिव के विश्वास को। और जब विश्वास जुड़ता है, हमें कोई भी चीज परिवर्तित कब होती है या हमारे अनुसार कब वो कार्य करती है, उसके लिए केवल एक शक्ति काम करती है और वो है आस्था और विश्वास की शक्ति। जिस दिन आप अपने विश्वास, किसी दूसरे का नहीं, जिस दिन आप अपने विश्वास को किसी के साथ भी जोड़ देंगे, वो चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका विश्वास ऑन पैसिव के साथ होना चाहिए, ऑन पैसिव के सीओ साहब के साथ होना चाहिए, ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। डेफिनेटली चीजें ड्रामेटिकली चेंज होंगी 101% चेंज होंगी माय डियर फ्रेंड। तो आज की शेयरिंग को में आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कीजिए। और आज मैं आपको बताऊं कि हमने हमारी इस कोर टीम में एक बहुत ही अनुभवी, बहुत सुलझे हुए, जाने माने कवि, वक्ता और बहुत बेहतरीन इंसान को हमने पूरी कोर टीम ने मिलकर उनको चुना है अपनी कोर टीम में, जिनका नाम है डॉक्टर विश्वास जी। तो मैं चाहूंगा आज हम उनका स्वागत करते हैं अपने आज के इस पहले प्रोग्राम में, उनके पहले प्रोग्राम में एज ए को होस्ट और कोर टीम मेंबर। तो हम चाहेंगे डॉक्टर विश्वास जी, आप प्लीज आइए और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और आप अपनी बात और अपनी शेयरिंग रखिए सर। वेलकम डॉक्टर विश्वास। धन्यवाद सर। नमस्कार, सुनाई है आवाज? जी, आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस सर, वेलकम, बिल्कुल। ओके सर जी। OTBF परिवार के सभी होस्ट को होस्ट को मैं सुबह संध्या में स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना है, हमें निरोग रहना है, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ करना है। और मैं तो यहाँ पर नया हूँ, सभी का नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, जैसे सुभाष नयन जी, आदरणीय हरीश शर्मा जी, लला भट्ट जी, कुछ ही शब्द होस्ट को होस्ट का नाम मैं जानता हूँ। सबसे पहले मैं एक कविता सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अनपेसिफिक के बारे में कुछ बताऊंगा। कविता का शीर्षक है हरियाणा के हरीश शर्मा। सुनाई दे रहा है सर? जी। हाँ। हरियाणा प्रदेश से है हरीश शर्मा सर, अनपेसिफिक कंपनी का करते हैं प्रचार। मिट्टी के आप मानव है, पेशे से मास्टर, मृदुभाषी, मुख में हंसी, भद्र फाउंडर। इंसानों को पहचानते हैं संपत्ति नयन, इंसानों को पहचानते हैं संपत्ति नयन। कंपनी के विषय में भी जानकारी गहन, आदर कदर नहीं जहां, ठहरते नहीं वहां, हर मीटिंग में पहुंचते हैं इंसानियत जहां। भाषा शैली सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, प्रतीत हुआ हरीश बाबू परिवार का सगा। संपादिका संस्कार ताड़ लिया मास्टर, मातृशक्ति वेबिनार में आ जाइए सिस्टर। जो भी आपको पहचान लिया, दिया है सम्मान, खुद के अंदर शक्ति भी था, बनाया सिंहासन। बहादुरगढ़ हरियाणा शहबाग का शहर, बहादुरगढ़ हरियाणा शहबाग का शहर। लालाजी भी संग में है पंजाबी पुत्र। जिस प्रकार शहबाग जी घुस के पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट 13 शतक बनाया था रन, उसी प्रकार हरीश शर्मा लिया अनपैसिव। इंडिया में एक ना रहे भाई बहन गरीबी। शर्मा सर के विषय में हम लिख रहे हैं गीत, क्योंकि सर आए थे जब मुहूर्त अभिजीत। सुभाष नैन सर के विषय जानता नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं अनपैसिव का छोटा सा एक प्यादा।
जिसके अंदर क्षमता है रोकना है कठिन, कृष्ण मंदिर छोड़कर वो होगा ही स्वाधीन। गुरुजी है हरीश सर जी, पढ़ाना है काम, भारतीय गुरुजी का विश्व भर में नाम। वन पैसिव टीम वेकन फायर ब्रिगेडियर, वन पैसिव टीम वेकन फायर ब्रिगेडियर, ले जाना है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर। भ्राता भगिनी मातृशक्ति सबको नमस्कार, विकास कहे हरीश सर जी, उठिए उच्चतर। नमस्कार। वाह जी वाह, वाह जी वाह विकास जी, आपने बहुत बेहतरीन क्या कविता बनाई है ना, दिल बाग बाग हो गया आपके इन वचनों के द्वारा। हम पूरी टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि 4 लाइनों के द्वारा आपने ये सारी चीजें रखी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए सर। विकास जी शायद उनका ये सर कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, आप थोड़ा बताइए अपने हाँ बारे ठीक, ओके सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप मुझे वैसे तो मैं बांग्ला भाषी हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मतलब आप लोगों के संस्पर्श से मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ। हिंदी में मैंने शाला शिक्षा ग्रहण नहीं किया। मैंने जीवन में बहुत दुख देखा, मतलब पहले बचपन में मैं शांत बन गया था, बहुत कुछ घूमते घूमते मैं जब वन पैसिव में आया तो वो दिन था 3 फरवरी 2021। तो मेरे छोटे भ्राता, मतलब मेरे हमारे गांव के, तो उन्होंने बोला कि दादा वन पैसिव का कुछ वो लिंक भेजा है, यूट्यूब भेजा है, देखिए। तो मैंने नहीं देखा। फिर 2-3 दिन बाद बोला देखा, मैं बोला नहीं देखा। तो उन्होंने मतलब मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं फोन लगाता हूँ, उनका नाम है महानंदा बाबू, तो फोन नहीं उठाते हैं। तो सामने मेडिकल स्टोर है, बालाजी मेडिकल स्टोर, उनसे उनका मोबाइल लेकर के फोन लगाया। तो बोला बोलिए दादा, जो बोलना है 1 मिनट में। तो मैंने बोला क्या तुम फोन नहीं उठाते? बोला फोन उठा करके क्या करूँ, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हो, गीत कविता का जो शेखी बघारते हो, तो आपके अंदर जितना विद्या बुद्धि है वो सब उज्जैन के शिप्रा नदी में बहा दो, सुहा कर दो और वन पैसिव में आ जाओ, जीवन में कुछ करना है। तो मैं बोला पैसा कितना लगेगा? तो बोला $102। तो मैं बोला भारतीय मुद्रा में कितना? तो बोला कि शायद 9,086 रुपये। तो बोला ठीक है, 9,086 रुपया दे करके एक छोटे भाई को मेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि सिर्फ 9,086 रुपये तो जा रहा है और कोई ज्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा ये 10,000 रुपये 9,000 रुपये बड़ा बात नहीं है। एक मित्र, एक बंधु जा रहा है। तो मैंने फाउंडरशिप लिया। उसके बाद मैंने मीटिंग सुनना शुरू किया, यूट्यूब सुनना शुरू किया। तो मेरा बड़ा बच्चा है मास्टर ऑफ इंजीनियर, मतलब वो पहले पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, उसका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट विश्वविद्यालय से। तो उसको मैंने बोला बेटा ये देखो। तो उसने 2 दिन तक देखा, मीटिंग में बैठा। तो मेरा बच्चा ने बोला पापा इसमें दोनों दिशा है, नेगेटिव पॉजिटिव। में बोला बेटा क्या है? कह रहे यह कंपनी यदि लॉन्च हो गया, ये जो बावन टूल की बात हो रहा है, मैंने मीटिंग सुना, तो आप पैसा रखने का जगह नहीं पाएंगे, टोकरी से आपको पैसा उठाना पड़ेगा। यदि चला गया तो आपको $102 ही जा रहा है, तो आप फाउंडरशिप ले लीजिए। तो उसके बाद मैं तो शुरू में आया था कि मेरे भाई के कहने पर, क्योंकि मैं ना राजपट पाकर मैं आनंदित होता हूँ, ना मैं वनवास में दुखी होता हूँ, इस प्रकार में मैं बचपन से हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लोभ था कि हमारा पोता पोती सभी का कुछ उन्नति करूंगा। लेकिन बाद में मैं मीटिंग सुनते मैं मई महीना में हरीश शर्मा सर जी को मैं वो नेशनल मीटिंग में सुना। तो उस दिन मैं और महानंद बाबू गौर से सुन रहा था। सर बोल रहे थे मैं मास्टर हूँ, मैं 20 साल से ऐसे काम करता हूँ। तो आपका बातों का जो शैली है, इस कविता में मैंने बोला भाषा शैली सुनकर हम अच्छा मुझे लगा। तो मैंने उससे बोला क्या है भैया? तो बोला दादा यह जो सर जी है
ये उचित बात करते, बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन यहाँ छल कपटियों का अड्डा है, छल कपटियों का जमा बड़ा है सभी दूर। ये सत्य युग में भी था, त्रेता युग में भी था, और द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। लेकिन ये हरीश शर्मा जी अलग से घर बनाएंगे, अलग से स्टेशन बनाएंगे, और बहुत अच्छा लगा। और देखना यही हरीश शर्मा का मीटिंग में हम एक दिन आएंगे। मैं बोला तू क्या ज्योतिष है क्या? बोला कोई ज्योतिष नहीं है, और ज्योतिष विद्या को मैं मानता नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने सलाट साहब के मीटिंग में देखा तो मुझे अच्छा लगा। और वो महानंद बाबू बोला, देखा भैया मैंने बोला था ना। तो आज जो भी हो, जो भी परिस्थितियों को, जो भी बाधा विघ्नों, जो भी सहन करके अपने कुछ व्यक्तिगत होता है, कुछ सार्वजनिक होता है, इस प्रकार से आप इस टीम को बनाया OTBF, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के ये जो टीम है, ये भद्रजनों का टीम है। अमरसन असराट साहब का भी भद्रजनों का टीम है। मैं भारत के 23 प्रकार का मीटिंग आज तक मैं 10 महीने में सुना, लेकिन मैंने ये पाया कि कंपनी नहीं भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? जैसे कि वो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो या बायोलॉजी हो, मतलब प्राणियों में सोने की मुर्गी नहीं होता है ना, अंडा होता है। लेकिन हम कहानी में बताते हैं, हम कवि लोग सभी लोग बताते हैं कि सोने की अंडा देने वाला मुर्गी। तो थोड़ी देर के लिए हम काल्पनिक सोने की अंडा हम समझ लेते हैं मुर्गी। तो हम सोचेंगे कि जैसे यश मुखारे साहब, तो उनके पास ये जो है ना सोने की अंडा देने वाला मुर्गी है। लोग कह कि भाग जाएंगे, ये चिचार है, ये स्कैम है, ये चिट फंड है। तो मैं कहता हूँ ये जो टूल्स है, टूल्स का जो डिजाइन है, जैसे ओकाडेमी है, ओ कनेक्ट है, ओ ट्रिम है, ओ ट्रेकर है, ओ ब्लेस है, बहुत सारे है, इसे 52 टूल्स है। लेकिन यदि वो $102 उनको खाना है, मैं कहूंगा कि हमारे हैदराबाद में जितने IT इंजीनियर है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा भी एक छोटा मोटा इंजीनियर है, उनको कितना वेतन मैं जानता हूँ। और जो गेट इंजीनियर है, IT इंजीनियर है, बड़े बड़े जो रुड़की से पढ़ के आते हैं, बम्बई से पढ़ के आते हैं, हैदराबाद से या वो खड़गपुर से पढ़ के आते हैं। खड़गपुर में सुंदर से ही पढ़ाई किया था, खड़गपुर में गूगल का CEO। तो इनका जो पैकेज होता है, तो 1 साल का तो पैकेज भी नहीं होगा जितना पैसा अभी हम 10 लाख से जो ऊपर अबव 10 लाख 10,24,000 फाउंडर ने जितना पैसा दिया भारतीय मुद्रा में, उसको यदि डॉलर में तब्दील किया जाए तो उन लोगों के मुझे लगता है कि 1 साल का वेतन भी नहीं होगा। तो वो क्यों मारेंगे मुर्गी को? जो मुर्गी सोने का अंडा दे रहा है, तो रोज एक अंडा निकालूंगा कि मुर्गी को क्यों मारूं? तो एक भी अंडा अंदर से नहीं मिलेगा। तो हमारे एक अनिर्बान विश्वास बाबू है, हमसे बहुत छोटा है, मेरे से आधा उम्र है उनका। तो उन्होंने बोला, दादा आप कभी पैसा वापस मत लेना और जोड़ते जाओ और निकालना मत, और नेगेटिव सोच मत करना। तो मैं बोला क्यों भाई? तो करे यदि कंपनी डूब भी गया। बोला क्यों डूबेगा? करे थोड़ी देर के लिए मैं समझ लेता हूँ कंपनी डूब गया या बुखारे साथ पैसा लेके भाग गया, फिर भी मैं यहाँ से अरबों रुपये कमाऊंगा और आपको भी कमाना सिखाऊंगा। बोला वो कैसे? करे इनका डिजाइन, इनका टूल्स, ऐसे डोमेन बनाएंगे, ऐसे बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा है। तो मैं बोला देखो मैं तो अदरक का व्यापारी हूँ, मैं जहाज का टिकट नहीं काट सकता हूँ। तो तुम क्या बोल रहे हो? तो करे तुम्हारा भाषा में मैं समझाता हूँ। तो मैं फिर उन्होंने ये मुर्गी का कहानी बताया कि वन पैसिफिक का जो डिजाइन समझिए दादा, वन पैसिफिक का डिजाइन समझिए, इतना पावरफुल है। ये बाकी जितनी भी कंपनी है उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो हमारे ऐश मुखर्जी के जो ये जो 52 टूल्स है, किसी भी एक टूल्स के पास आ भी नहीं सकता है। बराबरी करना तो दूर की बात है। तो वाइब्रेशन होगा दुनिया में, इतना पैसा आएगा। तो मैं बोला ऐसा तो नहीं कि गंजे को कंगा बेच रहे हो? बोला नहीं नहीं। उसके बाद धीरे 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 समझते गया। अभी 2 हफ्ता से मैं हरीश शर्मा सर का मीटिंग सुन रहा हूँ, और सभी प्रकार की मीटिंग सुनता हूँ, गोवा का मीटिंग सुनता हूँ। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि हम स्कैम करते हैं, चिट फंड करते हैं, यदि घोटाला करते हैं, तो कुछ जिले में, कुछ विभाग में या 1-2 राज्यों में हम कर सकते हैं। अभी इस कविता में मैं संपत्ति दृष्टि बताया, इसमें ब्राह्मण नहीं हूँ। संपत्ति दृष्टि का मतलब होता है कि जो गरुड़ का पुत्र संपत्ति और जटायु था, इनका दृष्टि ऐसा रहता है कि 80 मील दूर में बैठ करके भी वो सरसों के दाना को उतना ही आकार में देख सकते हैं।
तो अभी जो डिजिटल जो नजर है, नैन है, आई है, थर्ड आई, तो अभी छुपने का जगह नहीं है। कहाँ छुपेंगे, क्यों छुपेंगे? क्या वो भिकमंगा है या वो कोई गरीब आदमी है, कोई चीटर है? नहीं, सबके साथ है। हमारे भारत के जो खुशविंदर सिंह ढिल्लोन साहब है, उन्होंने कनाडा के जो राष्ट्रपति के साथ फोटो भी देखा, वो बातचीत करते रहते हैं। जेसी सिंह है, हमारे हरीश शर्मा सर है, बहुत बहुत ही बुद्धिमान है सर आप लोग। तो जब आप जैसा महान महान महारथी इस चीज को समझ लिया, तो हम भी आपके पीछे पीछे है। अगर हरीश सर डूब जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। कितना $102 ही तो है, तो इतना सोचना क्यों? अगर डूब गया तो डूबने दीजिए, लेकिन क्यों डुबाएगा? क्या होता है, 10 लाख लोगों का पैसा से 1 साल का जो आईटी इंजीनियरों का तनख्वाह भी नहीं होता है। और क्या होता है कि देने के लिए कोई नहीं आता है, सब लेने के लिए आते हैं, सब लेने के लिए आते हैं। हमारे जो याश मुफारे सर, उनके अंग्रेजी यदि हम नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत समझ लेते, लेकिन उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का जो भाषा शैली है, जो भंगिमा है, उससे कहीं से कहीं वो चिचार नहीं लगते हैं, वो देने के लिए ही आए हैं। क्योंकि याश मुफारे सर जब किसी होटल में गए थे, कोई टेस्टी पिज्जा था या कोई खाद्य पदार्थ, वो वहां से खरीद करके गरीबों को बांटता था। तो एक दिन गया कि ये पिज्जा हमें दे दो, बोला घड़ी की तरफ दिखाया, तो बोला 10 मिनट लेट हो गए सर, आप ये पिज्जा हम नहीं दे सकते। बोला क्यों, सड़ गया? बोला नहीं नहीं, हमारे यहाँ कायदा प्लस कानून। तो बोला इसका क्या करोगे? करे डस्टबिन में फेंक दूंगा। तो फिर मालिक से बात किया, मैनेजर से बात किया कि ये मैं लेके जा सकते हो, ले जाइए। तो ऐसे मतलब वो जैसे टाइम ओवर होता था, वो ला ला कर गरीबों को बांटता था। तो उस होटल का मालिक ने बोला था, सर आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि दुनिया में गरीबी ही नहीं रहे। उसके बाद सर गए थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर देखा निग्रो लोग जो है इतना गरीब है, पैर में चप्पल नहीं है, और दोपहर का खाना बचा करके रात को खाते हैं। तो इतना गरीबी है। तो सभी चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने अनपसिब लाया, लोक कल्याण के लिए। क्योंकि अभी तक जितना कंपनी मार्केट में आया है, आया था, अभी है, आए थे, तो उनमें क्या होता है कि 97% लोग जो है कमा नहीं पाते थे, 3% लोग कमा पाते थे। और भारत में भी, विश्व में भी जो उद्योगपति है वो 3% ही है। 97% लोग हम गरीबी के रेखा के में आते हैं, मध्यवर्ती रेखा में आते हैं। तो याश मुफारे सर ने सोचा है कि हम उन 3% का या 5% का पैसा ला करके सब में बांटेंगे। हम लड़ाई करके जीत नहीं सकते, जेब नहीं काट सकते, हम युद्ध नहीं कर सकते, तो हमें जेल में भर देगा। कुछ ऐसा चीज बनाइए कि स्वतः अपने आप चुंबक, मतलब मानी चुंबक मैग्नेट के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा बड़े बड़े लोग मतलब असहाय हो जाएंगे, कि साधारण लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे। शायद मैं ज्यादा समय लिया, इतना ही बोलकर मैं विराम लेता हूँ। वी आर इन इट टू इन इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विश्वास जी। और आपने अपने शब्दों के द्वारा ओन पैसिव को और एस सर के बारे में जो भी डिफाइन किया, वो बहुत बेहतरीन था। और हम इस मंच पर अगेन आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अगर हमारे बीच नैन सर अवेलेबल हैं, नैन सर आप हैं अवेलेबल? थैंक यू सर विकास जी। वेलकम नैन सर, पहले मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आप कहीं बिजी थे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप आइए और आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए सर। वेलकम नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने मेरे को आने का मौका दिया मंच पे। तो मैं विकास जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज वो पहली बार अपनी कोर टीम के सदस्य बने, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उन्होंने जो कविता रखी सर, वाकई में बहुत शानदार थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो कविता पेश की, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका टीम बीकॉन फायर के मंच पे वेलकम है, और पूरी कोर टीम की तरफ से भी। और आज जैसा कि आपने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि आज फाउंडर शेयरिंग डे है, तो बहुत अच्छा लगा सर। और आज जो भी साथी अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज जरूर करें।
और उनको आज पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का भी और अपनी बात रखने का। तो सभी साथियों का मैं वंस अगेन वेलकम करता हूँ। और नेक्स्ट सर पार्टिसिपेंट है जो हमारे मदन मिश्रा जी। जी तो मदन मिश्रा जी वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पे और अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर जी सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। झारखंड रांची से बोल रहे हैं सर जी। जी हाँ बहुत अच्छा, विश्वास जी बहुत अच्छी अच्छी बात बोले। बाकी तो सब कुछ अच्छा है, कल क्लियर हो ही गया है। जी नेक्स्ट मंथ में आने ही वाला है, सब कुछ बता रहे हैं सर, ढिलन सर भी बता रहे थे। बहुत कल सब अच्छा लगा, सब सुन के तो बहुत ही बढ़िया है। साल भर से हम भी इसमें ज्वाइन है। जी चलिए मदन जी आपको कैसा लग रहा है सर उन पश्चिम आने के बहुत बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ऐसा कॉन्सेप्ट तो दुनिया में पहली बार आया है, पूरा विश्व को कल्याण कर देगा। ऐसा सोच मुफरा जी का हम लोग तो आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में तो सब बर्बाद हो रखा है, सब तो लूट खसूट चलिए रहा था, लेकिन करप्शन को भी दूर करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या विशेष बोले, बाकी सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। आपने थैंक यू। आपने क्या सोचा है मिश्रा जी, आरपीएससी आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे और समाज में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर आरपीएससी को जी लेकर? सर, जैसे अनाथ है बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीबी से बहुत सारे लोग हैं, जैसे खाने के लिए किसी के पास नहीं, किसी के चप्पल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि उसको भी कुछ कल्याण कर दिया जाएगा। जैसे वो बैलेंस बनाए, वो भी एक दान पेटी बनाए हैं, नहीं होगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। जो हम लोग का आवश्यकता पूरा होने के यस बाद यस, क्या करेंगे, पैसा लेके तो हम लोग थोड़ी है ऊपर जाएंगे सर, उसमें डाल दिया जाएगा। यही सब सोच है हम लोग का। आप एकदम सही पकड़े हैं मिश्रा जी। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। मदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी मंच पे आके। और इसी तरह से टीम बीकॉन फायर के मंच पे आप आते रहिए और अपने जो भी जानकार हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी जरूर लेके आइए सर। उनको भी जानकारी मिलेगी तो आप उनकी जिंदगियों में भी परिवर्तन लाने में योगदान दे सकते हैं सर। थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट साथी है सर वीरू सागर जी। जी वीरू सागर जी वेलकम आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपने आप को। हेलो, जी 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 प्लीज सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। हरीश सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और नैन सर, आपको भी सभी सभी की तरफ से नमस्कार सर। नमस्कार सभी सर। सर जी बहुत बढ़िया है सर जी, मैं आपकी रोज मीटिंग में आता हूँ, आपकी मीटिंग में रोज सुनता हूँ। और जो परसों की मीटिंग हुई थी वो तो जबरदस्त, एक नंबर। परसों परसों मतलब सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को, फ्राइडे 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 जी बहुत जबरदस्त हुई। जी। और कल का थोड़ा नहीं कर पाया मैं सर, कल का मीटिंग नहीं था सर। कल वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो इस वजह से कैंसिल था सर। बाकी तो कल एकदम बढ़िया हुआ एकदम। और आपकी मीटिंग में मैं हमेशा आते रहता हूँ सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हरीश सर बहुत जबरदस्त है। जी और जब से आया हूँ सर, मैं सिर्फ ऑन पेज पे ही ध्यान है अभी मुझे, बहुत बहुत बढ़िया। बेस्ट सर है आन पे में आने के बाद आपके क्या सपने हैं सर, उसको थोड़ा सा सर। बताएं। न, सर जी मेरे सपने, सर जी मेरे वीरू जी, सपने वीरू बहुत जी, बड़े। एक मिनट। बोलिए सर, थोड़ा बोलिए थोड़ा सर। सा क्योंकि डेली नए लोग होते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करें और थोड़ा क्या ठीक करते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। सर मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ, वीरू सागर, ठीक है। जी और सर मैं एक पेशे से फोटोग्राफर हूँ, ओके ठीक है। और इसके अलावा पहले मैं नेटवर्किंग करता था सर, जैसे स्मार्ट वैल्यू पहले था तो सर उसमें था पहले में, ओके बहुत पहले था सर, 2010 तक। फिर ओके उसमें भी ऐसा हुआ कि हमारे सीनियर ही लोग नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, ऐसी बात हो गई थी, जी ठीक है। और उसके बाद में मुझे ये ऑन पेस्यू हमारे दिनेश वाघ सर ने दिया। किस तरह दिया ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा। जी ये ऐसा हुआ था सर, 12 अक्टूबर 2020 की बात है। तो उन दिनेश सर का फोन आया मेरे पास। तो मेरे पास ऐसे फोन आया था, मैं पढ़ाई भी कर, ये चालू थी मेरी, फोटोग्राफी भी चालू थी। उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि वीरू अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, अभी तो फोटोग्राफी चल रही है।
मैंने बोला और कुछ है क्या सर? तो बोले एक कंसेप्ट है, तुम अगर देखना चाहो तो देख लो। मैंने बोला सर मुझे बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जब मुझे ऑन पैसिव के बारे में जब बताया कि आगे जाके एआई चलने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने बोला कि यार आईए का नाम तो मैंने कभी सुना नहीं था, पर अब सीखने को मिलेगा तो क्यों नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर एक काम कीजिए, आप मुझे वीडियो भेजिए सिर्फ। तो उन्होंने एक ही वीडियो भेजा। सर सुन रहे हो ना हाँ हरीश जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैंने वो सिर्फ एक वीडियो देखा, सिर्फ वीडियो देखा और मैंने उनको सर को बोल दिया सर एक काम करना, मेरी आईडी लगा दीजिए, आप पेमेंट कब भेजना है मुझे बोल दीजिए। और मेरी आईडी जब लगी थी तो मैं इतना खुश हुआ। 2000 जब 15 अक्टूबर को मेरी आईडी लग चुकी थी 2020 में। जी। आज 1 साल हो चुका है, 1 साल में बहुत कुछ सीख चुका हूँ सर। और मैं बहुत कुछ, देखिए सर टीम तो नहीं है पर ऐसा समझिए बना रहा हूँ। लोगों को बोल दिया है मैंने, अपने फ्रेंड को ही बता रहा हूँ अभी तो। अभी रिलेशन में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन में मुझे मुझे मेरी मेरी क्रेडिट नहीं रख रहे लोग, तो फिर मैं उसमें क्या बताऊं। ये बात हो रही है और कुछ नहीं। बाकी ऑन पैसिव एक नंबर है और इससे लाइफ चेंज होने वाली है सभी की। तो ओके सर। आपने और वीरू जी आपने बोलिए सर। क्योंकि डेफिनेटली 1 साल हो गया है तो आपने बहुत सारी चीजों को समझ बनाई होगी। और तो ऑन पैसिव क्या सोशली जिस तरीके से ये करना काम करने जा रही है या फाउंडर मेंबर सोच रहे हैं, तो उसमें आप क्या योगदान देखते हैं अपना? सर जी मैं योगदान कैसा चल रहा है सर, मेरा कैसा है, मैं लोगों की एक तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं हर किसी को इसमें बुलाता हूँ मीटिंगों में। क्यों? क्योंकि मुझे भी देखो सर, मेरी भी लाइफ चेंज करना है और दोस्तों को भी चेंज करना है। तो मैंने एक दो फ्रेंडों को बताया था। तो सर कैसा है, आजकल की कंडीशन ऐसी हो गई है सर, हमारे जलगांव की, हम जलगांव की बता रहा हूँ, या जलगांव महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कंडीशन है, किसी को बताओ ना तो ऐसा लगता है कि हमने उसको लूट लिया, ऐसा हो गया। ऐसा लगता है लोगों को पैसे के मामले में। नहीं हेलो। चलिए, वो तो ये बात तो होती है, हर एक जगह ही होती है। लेकिन आप ये सोचिए, जब ओन पैसिव आ जाएगी और आप एक फाउंडर मेंबर हैं, आप समाज के लिए क्या करने का कुछ सर जी विचार आपके दिमाग में है? समाज के लिए मेरी मेरी इच्छा यही है कि हर आदमी जो गरीब आदमी है, मैं एक ही बात बोलूंगा, एक हर गरीब आदमी को मैं इतना पैसा दूंगा, मैं पैसा बहुत पैसा देने वाला हूँ और चैरिटी भी बहुत जबरदस्त करने वाला हूँ। उसके बाद भगवान ने चाहा तो मैं यहाँ एक हॉस्पिटल बनाऊंगा बड़ा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उसमें इलाज करूंगा। हेलो। बहुत बढ़िया। तो सर जी जो भी मेरी हाँ सोच इतनी बड़ी है। सर जी चालू रखिए थोड़ा। तो हाँ बोलिए सर। जो भी आपके ड्रीम बन रहे हैं ना, चाहे समाज को लेकर, देखिए हम्म। यहाँ जो भी बातें हो रही हैं वो सारी ऑन एयर भी होंगी। तो जो भी बिल्कुल बातें आप समाज के लिए करना चाह रहे हैं, उनका ब्लूप्रिंट भी अपने दिमाग में बना के रखें, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और डेफिनेटली ये सारी चीजें संभव होने जा रही हैं। बस सर जी बात कैसी होती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था सर, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बातें मैं हर किसी को बताना चाहता था, पता है, पर मेरी बातें अभी भी कोई नहीं सुनता है। मेरे घर में मेरे माँ बाप नहीं सुनते, तो क्या वो बात बोलूं आपको। कोई मैं बात अपने नहीं, परेशानी से कोई बात नहीं, समझ गए हम। इस चीज पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जब मेरे पास पैसा आए, और जितना भी पैसा आए मैं गरीबों को भी दूंगा, तो गरीब भी मेरी, देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे को गरीब दुआ दे या ना दे, पर भगवान, मेरी माँ बाप तो मेरे को दुआ देनी चाहिए अच्छे से। बिल्कुल, सही है कि नहीं? वो सब हो बाकी जाएगा, तो टेंशन ही मत लीजिए। आप ओन पैसे के फाउंडर मेंबर हैं, बस इस एहसास को अपने अंदर जगा के रखिए। लगातार वेबिनार से कनेक्ट होइए, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, डेफिनेटली वो सारी चीजें संभव होंगी। बाकी हरीश सर मैं आपसे हमेशा, देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं हमेशा आपकी मीटिंग सुनता हूँ, बस यही बोलूंगा। और आपकी मीटिंग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि हरीश सर की मीटिंग जरूर सुनो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। और नैन और सर से बोलना, नैन सर आपका भी सुन रहे बहुत हैं? अच्छा लगता है मुझे, बात थैंक यू करने का सर, तरीका। थैंक और यू, ये थैंक बिल्कुल यू सर हेलो वीरू सागर जी। यूट्यूब चैनल जी को जी, आवाज आ रही है प्रमोट सर। करिए। नैन सर जी आपके बहुत जबरदस्त लगते हैं, आपके मुझे ना बातें बहुत अच्छी लगती है भाई सर जी। आपने जो बात कही, बोलिए संतोष सर जी। वीरू हेलो। वीरू भाई, सर हाँ आपने अभी बोलिए जो सर एक जी। बात कही कि सर मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है, उन्हीं हाँ, बातों को सुनाने के लिए आपके लाइफ में अनपेसिव आया है मेरे दोस्त। क्या बात है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, वही बात सुनाना है मुझे ग्रेट और लोगों ग्रेट को ग्रेट। बताना है। मुझे बताना है कि मैं यस, कुछ कर सकता हूँ।
एक ही तमन्ना दिल में रखिए सर, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे क्या बात। फिर हम बताए। वो जो कहावत है वो 100% सर अनपेसिव में यस यस सच यस, होने वाली है। यस चलिए चलिए, थैंक बिल्कुल यू सर, बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू कैसा सर, लगा आपका शेयरिंग? थैंक यू सर, बिल्कुल, थैंक यू थैंक थैंक यू यू बाय संतोष सर, जी, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर वीरू जी। और थैंक यू साथियों, सर। जो भी साथी टीम बीकॉन फायर के मंच को पसंद करते हैं या जिनको लगता है कि यहाँ से कुछ बेहतरी मिल रही है, तो वो अपने नाम के आगे OTBF लगा सकता है कि वो भी एक टीम ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर का एक हिस्सा है। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू वीरू जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपकी जो बातें थी वो बहुत अच्छी लगी सर, और आपके जो सपने हैं वो वाकई में शानदार हैं सर। और आपको जो चैरिटी के बारे में बोला, वो हर फाउंडर साथी की यही तमन्ना है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है समाज के लिए। तो एक अच्छी सोच के लोग हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये भी एक अलग ही बात है सर। थैंक यू सर। तो अभी हमारे बीच में एक बहन जी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ जी। संपा सरकार जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संपा सरकार जी रूम में है सर, देखना 1 मिनट। एक मिनट। संपा सरकार इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। संपा जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, प्लीज आइए। आप मंच पे आइए और आपका आरती जी। थैंक यू शर्मा जी, थैंक वेलकम यू। वेलकम वेलकम संपा जी। और स्टेशन वेलकम है मास्टर जी, के थैंक रूप वेलकम यू है में। संपा जी आपका। और जी, प्लीज कंटिन्यू। टीम बीकॉन फायर के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत बधाई हो। शर्मा जी, आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। आपका यूट्यूब बहुत ही अच्छा रहा, हर एक चीज के बारे में आप बारी बारी से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। जी, थैंक यू मुझे मैम, तो थैंक यू, बहुत ही पसंद आया। थैंक यू मैम। तो आज मैं शेयर करूं हाँ जी, जो हाँ जी। एक्चुअली मुझे किसी ने नहीं समझाया ऑन पोजिट के बारे में। सच बोलूं तो मेरा छोटा भाई एक बार मुझे बोले थे, दीदी ये मार्केट में चल रहा है अभी एक चीज ऑन पसिव नाम है, तो उसमें कुछ $102 ऐसे देना पड़ेगा, तू समझ ले जो तूने एक लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। तो मैंने फिर उससे पूछा जो और कौन कौन किया, कोई किया? तो बोला हाँ, हमारे साइड में है, हमारा और भी बड़ा भाई है, ब्रदर साइड में ब्रदर सिस्टर रहते हैं, वो सब कुछ 2-3 किया है। तो मैंने सोचा जो मेरा भाई 2 भाई है, वो अभी तक उनका नौकरी नहीं लगा, वो एग्जाम देते रहते हैं। तो मैं सोचा अगर ना क्यों ना भाई, दोनों भाई के नाम कर दे, अगर सच हो जाए कंपनी। फिर मैंने इंटरनेट में एक बार सर्च किया, देखा हाँ ऑन पॉसिबल है, ऑन पॉसिबल नाम का कुछ चीज है। तो फिर मैंने देख के और भाई, दोनों भाई का बोल दिया जहाँ भाई कर लो। उसके बाद नहीं, मेरे बेटे का भी नाम कर दिया, फिर खुद के नाम किया। फिर धीरे धीरे मैंने जानने लगा क्या है ऑन पॉसिबल, क्या चीज है, क्या बनने वाला है, दुनिया में क्या आने वाला है। तो फिर हैदराबाद में हमारा रिलेटिव लोग भी रहते हैं कुछ, उनसे भी पूछा, वो भी जाके देख के आए। तो और कुछ शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहा। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा पढ़ाई बड़ाई मतलब ऑनलाइन देखा क्या है, हमारा बैक ऑफिस में जाके भी देखा। तो इसमें करके हमारा फैमिली में मतलब टोटल 10 फाउंडर लोगों का हमारा फैमिली का बना दिया। ये हमारा अभी तक का दौर रहा है। फिर दूसरे लोग हमारे साथ में और भी लोग जुड़ गए, तो लेकिन हमारा खुद के फैमिली का 10 फाउंडर हो गए। तो ये रहा हमारा
जर्नी फाउंडरशिप का। तो और कुछ संपा पूछेंगे? जी, संपा जी, आपके हाँ, बोलिए। भाई के कहने पे आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा, तो वो लॉटरी हाँ लगी कि नहीं, ये बताइए। हाँ, देखिए लॉटरी के बारे में हमने कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा, कभी लॉटरी की टिकट खरीदा भी नहीं। लेकिन उसने जब बोला है उसके बाद मैंने नेट में देखा ऑन पॉसिबल है, तो उसके बाद मैंने सोचा ये लॉटरी टिकट नहीं है, तो इसलिए मैंने सबको कर लिया जो नहीं ये लॉटरी के टिकट नहीं है, लेकिन ये और बहुत कुछ है जय वाली इसमें, हर किसी का जिंदगी बदलने वाला है। इनविटेशन आ गया। थैंक यू संपा जी। मेरा हाँ। कहने का मतलब सिर्फ यही था सोमलता कि वर्मा का जिस उद्देश्य के साथ भाई ने आपको अनपेसिव का जो नाम दिया, सोमलता मतलब वर्मा आज वीडियो आपको ये बनाओ ना, महसूस 15 होता है ना कि हम मतलब सही डिसीजन हमारा था, ये मेरा कहना है। बिल्कुल 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 सही डिसीजन था। और बिल्कुल। मेरा जो ये सपना कुछ है, मतलब देखिए हर किसी का कुछ सपना रहता है, पूरा नहीं होता, लेकिन मैं मेरा सपना कुछ अलग है। मैं ये जो रास्ते का स्ट्रीट डॉग है ना, डॉग और कैट, उन लोगों के लिए मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये देखो, ऐसे वैसे भी मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हर टाइम नहीं कर पाती हूँ। हर किसी को, मतलब किसी को खाना खिलाती हूँ तो दूसरे भूखे रहते, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मेरे घर में बहुत सारा कैट डॉग ऐसे ही है, हमने है, लेकिन और भी जो लोग खाना नहीं खा पा रहे उनके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और देखिए कितना सारा हम स्टेशन में काम करते हैं, तो कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वैसे भीख मांगते हैं, उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा आशा है मन का, तो उम्मीद करती हूँ ये सब आशा मैं पूर्ण कर सकूंगी। उम्मीद ही नहीं है मैम, 100% डेफिनेटली आप इस चीज को करेंगे, और यही अनपेसिव का मेन उद्देश्य है संपा जी, है ना। जो आज आपके और हमारे दिल के अंदर की जो भावनाएं आज हर फाउंडर को हम जो सुनते हैं, तो जो बातें निकलती है, एक्चुअल में अनपेसिव का मेन विजन यही है कि हमारे अंदर जो भावनाएं आ रही है आज समाज को कुछ देने के लिए। अभी तक तो हमने सिर्फ समाज बिल्कुल से लिया, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा और अवसर है जिससे हम समाज को जितना हमें मिला उससे 100 गुना दे सकते हैं। मैम थैंक यू, आपने वो अपना विजन जो रखा। बिल्कुल। थैंक प्लीज यू वेरी मच, कंटिन्यू हरी सर। थैंक यू सर संतोष जी, थैंक यू संपा जी आपकी शेयरिंग के लिए। और आप एक बेहतरीन तरह से ओन पैसिव को समझ रही हैं, और जो आपने ड्रीम बताया वो भी आपका डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा होगा, और हम सभी भी आपके उस ड्रीम में कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच संपा जी। सुभाष जी थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू ओके जी सुभाष जी कुछ कहना थैंक यू चाहेंगे आप? संपा जी। आपका जो प्राणियों के प्रति जो प्रेम, कैट्स और डॉग्स जो हम आवारा बोलते हैं, उनके प्रति जो आपका प्यार, वो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो आपने उनके बारे में भी देखो, ओन पैसिव हर तरीके से समृद्ध करने जा रही है हर चीज को। तो आपकी ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी कि आपका जो प्राणियों के प्रति जो प्रेम है, तो वाकई में वो बहुत, कई साथी देखो हमारे जब शेयरिंग करते हैं तो बताते हैं कि हम पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, हम पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। कुछ साथी बोलते हैं हम वाटर मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो बातें हैं ये दिल से निकलती हैं, तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब ऑन पैसिव हमें बिल्कुल उस तरीके से तैयार कर रही है। तो थैंक यू संपा जी आपका, और इसी तरह से आप मंच पे आते रहिए।
टीम बीकॉन फायर के मंच पे। थैंक यू। तो नेक्स्ट है राजेश कुमार चौहान जी। हाँ जी, चौहान जी उस दिन भी रह गए थे। जी जी जी, उस दिन अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे सर वो। हाँ, चौहान साहब राजेश अनम्यूट कुमार कीजिए चौहान जी, प्लीज। वेलकम है सर आपका। वेलकम वेलकम। हाँ सर, आप आवाज आ रहा है? आपके वहाँ नेटवर्क आप प्रॉब्लम ज्यादा है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपके। बोलिए मेरा सर। आवाज आ रहा है सर? जी जी हाँ ये बोलिए सर, बोलिए, अब आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी आ रहा है सर, बोलिए। सर मैं राजेश कुमार। हाँ सर, सर जी सबको प्रणाम सर। जी मेरा मैं जी जी मैं राजेश कुमार चौहान, छत्तीसगढ़ जसपुर जिला बात कर रहा था सर। हेलो, बोलिए सर, बोलते रहिए, बोलिए आगे। आवाज बोलिए आ सर। रहा है सर? हाँ जी आ रहा है, बोलते रहिए। जी 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 हाँ सर, आज शेयरिंग है सर। सर मैं भी एक हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो इंस्पेक्टर है वो रिटायर्ड फौजी है सर, है ना, हजारीबाग टाटा से। वो मेरा जो है 13 सितंबर 2020 को मेरा ऑनसी में आया, मैं उन्हीं के माध्यम से। जी जी और अभी लोग कहते हैं शहरी सपना का या फिर ड्रीम जो भी हो सर, जितने भी मेरे लो लेवल से जितने भी हमारे फाउंडर हैं, सभी जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराया हूँ, वो भी और भी जितने अभी जो हमारे साथ में हैं, उनका सबसे पहले तो जो भी अभी मार्केट में है, अपना जो भी पेमेंट आएगा सबसे पहले तो उनका जो भी मार्केट में है सबको मिल करके निपटाना है। निपटाना में लेन देन जो भी अभी कौन ब्याज में लेकर के ज्वाइनिंग किया है, कौन क्या किया है, कौन किसी से उधार लेकर के किया है, ये सब मिल करके करें सर सॉल्व। और दूसरा इसके बाद में सर मैं जो है ये अनाथालय और जो वृद्धाश्रम का जो मैं यहाँ खैर ये जो मैं प्रोग्राम लेकर के मैं चल रहा हूँ, हेलो, ये मेरा ये मेरा बड़ा ड्रीम है सर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी बोलिए सर। हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। जी जी ये मेरा बड़ा ड्रीम है सर। आज एक जगह मैं प्लाट भी देखने गया था सर, वर्क शुरू कर दिया हूँ सर। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। हेलो, जी बोलिए। ठीक है और ठीक। क्या है सर जी, और जैसे ये तो अपना जैसे जैसे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे वेबिनार वगैरह सुन रहे हैं, तो वैसे वैसे हम लोगों का जो है ना पेशेंस का लेवल भी बढ़ते जा रहा है सर। पेशेंस का लेवल भी हम लोग का बढ़ते जा रहा है। जितने भी हैं हमारे, जितने भी फाउंडर बने हैं या न्यू कॉमर्स बने हैं, जो सभी लोग न्यू कॉमर्स में भी आए। चलिए थैंक यू राकेश जी, राजेश जी। चौहान साहब आपकी आवाज में बड़ा ब्रेक आ रहा था, तो आप प्लीज थोड़ा सा रेंज आपकी शायद प्रॉब्लम है तो। नेटवर्क की दिक्कत है सर शायद उनके पास। चलिए थैंक यू राजेश जी, आपकी शेयरिंग को हमने सुना और सभी फाउंडर्स ने सुना और आपने प्लाट देख लिया है, बहुत खुशी की बात है। आप डेफिनेटली अपने सपनों को बढ़ाना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लीजिए सर। नेक्स्ट राम कन्या भील। हाँ जी। राम कन्या भील जी, आपका वेलकम है। आप आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी शेयरिंग रखिए। हेलो सर। हाँ जी वेलकम जी, जी नमस्कार। वॉइस आ रही सर मेरी? जी सबसे पहले तो मैं राम कन्या भील झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ सर, राजस्थान के। और टीम बीकॉन फायर मंच पर मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी के चरणों में मेरा नमन सर। सर ऑन पैसिव के बारे में जितना कहो उतना कम पड़ता है सर। इतना अच्छा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म पाके कि पूछे मत सर। और आज सभी अपने दिल की बात शेयर कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए अपने दिल की बात शेयर। जी बिल्कुल। तो सर मैं एक छोटे से गांव से हूँ सर, कलोतिया से, जहाँ मतलब शिक्षा तो है 8वीं तक पर उससे ज्यादा नहीं है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम से कभी मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा सर।
तो जब मैं कई कंपटीशन एग्जाम के लिए बाहर गई तो मुझे लगा कि वहाँ सब बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोलते और अच्छे से समझ में आते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे जब भी जॉब लगनी है या मैं गवर्नमेंट लगूँ या कैसे भी करके मुझे एक स्कूल खोलना है, मतलब निःशुल्क, वो भी इंग्लिश मीडियम से। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो, तो कब से सोच रही थी मैं कब जॉब लगूं, कब क्या करूं, पर जैसे मैं एग्जाम दे ही रही हूँ पर वो सफलता नहीं मिली। और जब मुझे ऑन पैसिव के बारे में हमारे सम्मानित सर आनंद विश्वास सर हैं, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि ये कर ले। तो उन्होंने मुझे एक ही बार बोला था बस, और ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं दी थी। पर उसके बाद मैंने आके घर देखा कि भाई ऑन पैसिव है क्या। तो मुझे नेट पे सर्च करने के बाद और पता चला कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, तो बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। और ऐसा लग रहा है सर बस मुझे अभी, मैं 23 सितंबर को ही ज्वाइन हुई, मतलब 2021 में। तो उस दिन से मुझको 1 महीना हो गया सर, और मैंने अपने घर से 3 फाउंडर्स को बनाया और 2 और मेरे जो दोस्त थे, साथी थे, उनको भी बताया। और बाकी और कोई बताती हूँ तो सर वो यही बोलते हैं कि सारे नेगेटिव बोलते हैं कि अरे ऐसा है वैसा है, भाग जाएगा। तो मैंने उनको एक ही, मतलब उनको कहा, उनको समझाया कि अगर अपन बीएड करते हैं और उसके बाद अगर गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं लगते तो क्या अपन दोबारा तैयारी करने छोड़ देते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा एक बार अगर अपन को ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद अगर तुमको लगे कि भाई ऐसा है तो तुम छोड़ सकते हो, नहीं लगे तो तुम डेली कर सकते हो। तो उन्होंने, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर, और उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप इस मंच पे बोलने के लिए मुझे दिया मौका, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वी आर विन इट टू विन इट। बहुत बढ़िया। थैंक यू रामकन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात बोली थी पिछली बार, हमें याद है कि जब आपको कॉल किया गया था तो आपने कंटिन्यू, आप मीटिंग सुन रही हैं जो ऑन पैसिव की हर मंच पे होती है? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो आप कंटिन्यू टीम बीकॉन फायर के मंच पे भी आते रहिए, और जो प्रेजेंटेशन है डे और जो वाई ऑन पैसिव है, इसके बारे में आप अपनी जो विजन है उसको और भी क्लियर कीजिए, और जो आपको नेगेटिव बोलते हैं उनको फिर आप अच्छे प्रकार से जवाब दे पाएंगे और उनको बता भी पाएंगे कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू आपका। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर जी। एक संजीत सुभाष जी, रोहिला जी। एक ना अपने इसमें एक और लेडी फाउंडर थे, शायद वो जोसफिना टिर्की, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेडी फाउंडर लग रहे हैं। तो इनको भी सर मौका दीजिए। चलिए, मातृशक्ति का वेलकम है। हाँ, इनको तो अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर ये आए अनम्यूट का आना ऑप्शन चाहे। दे। जोसफिना टिर्की जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप भी प्लीज आइए और आज इस फाउंडर शेयरिंग डे में पार्टिसिपेट कीजिए। मैम, वेलकम आपका। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जोसफिना, चलिए जब तक वो अनम्यूट करते हैं, नेक्स्ट लीजिए सर। संजीत रोहिला। जी, संजीत रोहिला जी, वेलकम है सर आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर और अपनी शेयरिंग रखिए सर। संजीत रोहिला जी, वेलकम है सर। सभी ऑल फाउंडर्स का नमस्कार सर, मेरी तरफ से। मैं संजीत रोहिला बहादुरगढ़ से। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, जब सीखा जाए जब भी कम है। और मैं हरीश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितनी अच्छी तरह से हमारे को समझाते हैं सर। तो मैं ये सोचता हूँ कई बार कि अगर हमारे स्कूल टाइम में अगर ही हमारे अध्यापक होते तो कितना बढ़िया होता। आप दोबारा एडमिशन ले सकते हो संजीत जी मेरे स्कूल। हाँ सर बिल्कुल, मैं अभी मैंने यही कहा ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल। जब मैंने सर शुरू में ड्राइविंग सीखी थी तो मैंने सोचा था पता नहीं कैसे मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, पर वही है ना सर, अगर अपना विजन बड़ा हो ना तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती जी। और हमारे को जो प्लेटफॉर्म मिला सर, ये जो ऑन पैसिव का, तो इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा अपना ड्रीम्स बता, शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मेरा ड्रीम है सर, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं सर एक ड्राइवर हूँ
और मैं चाहता हूँ सर, मेरा जब कल को ऑन पैसिव की तरफ से मतलब मेरे पास मतलब पैसा आएगा तो मैं अपने ड्राइवर भाई जितने भी ट्रक वाले हैं सर, जितना कि आज के टाइम में देखते हुए कि रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ते हैं, वो भी नींद के कारण। तो मैं उनके लिए सर एक जमीन लेके और उनके लिए एक वो बनाना चाहूंगा सर, जिसमें सारथी विश्राम गृह के नाम से, तो ताकि जाके आगे अपना आराम कर सके और अपना सफर पूरा कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू संजीव जी। भगवान आपके ओके इस सर, इच्छा को बहुत जल्दी और बहुत डेफिनेटली पूरा करने वाले। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट और जो भी साथी अपनी बात या शेयरिंग रखना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। हम तो एक बार दोबारा से जोशीन को दे रहे हैं जी। जोशीना टिरके जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप सही समझते हैं, पॉसिबल है, तो आप प्लीज आइए। ये मंच आपको भी मौका दे रहा है शेयरिंग का, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। शायद आवाज हो रही। एक हमारे चलिए, उनके पास तो वो नहीं है। चलिए सर, फिर सीनियर साथी हैं सुभाष चंद्र जी, इनको आप उनको बुला सकते हैं सर। एक मिनट। और सुरेंद्र सिंह है, विमल कुशवाहा जी। हाँ जी, हाँ जी। विमल कुशवाहा जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और अपनी आज बात रखिए सर। विमल जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट। सुभाष चंद्र जी अनम्यूट हो चुके हैं। सुभाष चंद्र जी, कमांडेंट साहब वेलकम है आपका। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी बहुत कम आ रही है कमांडेंट साहब आपकी आवाज। थोड़ा नजदीक से बोलो कमांडेंट साहब। नॉट पॉसिबल, आवाज बहुत स्लो है सर आपकी। हाँ, अभी आ रही है सब? यस जी यस, जी, राइट नाउ क्लियर, लाउड एंड क्लियर। हाँ सर, मेरी तरफ से सभी फाउंडर को और कोर टीम मेंबर को सभी को नमस्कार। मैं सुभाष चंद, रिटायर्ड कमांडेंट, नेचरगढ़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने टाउन पास का विजन मेरी अपलाइन डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने मेरे को बताया था, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये कोई MLM तो नहीं है। बोला नहीं नहीं, आप देखो। तो मैं कहा ठीक है, कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने तो उसी दिन उसको मतलब ज्वाइनिंग में कहा आप कर दो और मैं पैसा भेज रहा हूँ मैं। तो उसी 18 सितंबर को पिछले साल 2021 में 2020 में तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को नॉलेज बढ़ती गई और इंटरनेट की जो हाई बिजनेस है इसके बारे में मेरे काफी सालों से मतलब इसका एक्सपीरियंस रहा है। जो इंटरनेट के ऊपर हमने रिसर्च किया तो OnPursue एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म नजर आया हमें, और इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आया है उसके सपने क्या, उन्होंने बहुत कुछ पैसा कमाया है। तो हमारी भी इच्छा ये थी कि चलो ठीक है, इंटरनेट का बिजनेस है ये, और इसके अंदर OnPursue को जब मैंने देखा कि इसके अंदर 50 से 60 टूल आ रहे हैं और जिसकी एक एक टूल की कीमत अरबों खरबों में है, तो ये तो बहुत ही सस्ता सिस्टम मिल रहा है हमें। क्योंकि आने वाला समय जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस होंगे वो सभी इसमें आएंगे, और इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। लोगों की सोच है कि लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम आ रहा है ये। इसमें जब तक इसको रन नहीं करेंगे पूरे ग्रुप में, आज की तारीख में 10,24,000 से भी ऊपर फाउंडर बन चुके हैं।
अभी उनको 5-5 हजार लेकर के उनके ऊपर रन किया जा रहा है प्रोग्राम। हर जितने भी हमारे जो 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं, लॉन्च बता रहे हैं, वो फाउंडर होगा जब, तो धीरे धीरे कर रहे हैं कि जो जो कमियां है उसकी त्रुटियों को दूर कर रहे हैं। तो ये एक त्रुटि खत्म करके तब इनको पता चलेगा कि हाँ अभी हमारा सिस्टम सारे प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, तो लॉन्च हो जाएगा। और जितना भी हम इसके बारे में प्रचार करते हैं, किसी किस्मत होगी तो ज्वाइन करेगा, और जिसकी किस्मत में नहीं है तो वही है कि मीटिंग में बताते हैं कि महादेव पार्वती के किस्से बताते हैं कि जब उसके उस रास्ते में आ जाता है ईंट तो आंख बंद कर लेता है कि मैं कितनी दूर तक चल सकता हूँ। तो वही है, जो भी जागृत रहेगा इसमें कामयाब हो जाएगा। और हरीश जी का शुक्रवार का जो वेबिनार था, मीटिंग था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज का जो क्लिप भेजा था इंटरव्यू जय साहब के साथ में, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपने तो मतलब कमाल कर दिया। इतना बढ़िया सिस्टम के बारे में बताया परिपूर्ण, और जिसको ना समझता वो भी समझ जाएगा कि ये इंटरनेट बिजनेस ऑन पोजिशन हमारे लिए क्या क्या करेगा भविष्य में। और आने वाला समय 2050 तक मैं कहता हूँ कि आने वाला जो जितने भी सृष्टि में प्रोडक्ट है संचालन करते प्रभु, उनके ऊपर भी काफी लोगों को जागृत हो जाएंगे इसके बारे में। और बहुत ही ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, उनके हम मीटिंग में कंटिन्यू अटेंड करता हूं मैं, और उनसे सीखता हूं मैं, क्योंकि सीखना ही ऑन पैसिव में सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है। और जब तक हम इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। मैं खास अपने ऊपर कहता हूँ कि बच्चे भी कहते पापा 24 घंटे आप यही करते हो। मगर भैया जब तक किसी चीज का हमने ले लिया रास्ता, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखना हमारे जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो इसमें ज्वाइन कर करके मैंने पूरे परिवार को भी अपने नीचे अपना ज्वाइनिंग करा दिया है, और एक आशा रखे हैं जब भी लॉन्च होगा तो ये बहुत कुछ देगा हमारे को। क्योंकि एस सर का जो विजन है, उस विजन को देखते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 212 या 16 कंट्री में चल रहा है, तो बहुत ही उत्तम कार्य है। मैं तो एस मुफरत की जो विजन है उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफार्म, उनकी सोच पूरे वर्ल्ड के लिए इक्वल है। वो किसी भी कंट्री के लिए ये नहीं है कि इंडिया का है तो इसके लिए ये कर दूंगा, पाकिस्तान का है इसके लिए कर दूंगा, बांग्लादेश का उनका तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर। हमने उसकी गहराई से किया, बैक ऑफिस में जाकर के उनके विजन को खूब अच्छी तरह से चेक किया है कि आने वाला समय बहुत कुछ देगा आम पब्लिक को। जो भी आएगा वो जीते ही जीतेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सब। थैंक यू वेरी मच सुभाष चंद्र जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात को रखा। और डेफिनेटली जो बातें आपने कही वो आज के, अगर हम इसको साइंटिफिक नजरिए से देखें तो वो परिपूर्ण बैठती है। टेक्नोलॉजी का गेम है, और टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। और एज सर के बारे में आपने कहा, डेफिनेटली सर वो ये पूरी इंसानियत के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसा बनाने के लिए कोई कंपनी शुरू कर रहा है कोई व्यक्ति। ये एक मानव जाति को पूर्ण रूप से परिदृश्य में बदलने के लिए शुरू किया गया एक विजन है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मोबाइल को थैंक यू सर। मोबाइल दे तो मोबाइल। हेलो, मोबाइल चला दो। कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है। चलिए जोशीना जी टिर्की जी अनम्यूट कर चुके हैं। जोशीना जी वेलकम है आपका। जोशीना टिर्की जी, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। वेलकम। आप इसमें समय दिए हैं, मेरे लिए चांस दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ।
अब तो क्या बोलूंगी अगली बार से। नहीं, मैं आप अपना करूंगी बात करने के लिए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें भी सबको पता लगे। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी तो विटामिन प्रोग्राम में हूँ, इसमें जुड़ी हूँ। राजेश चौहान के द्वारा संपर्क था तो वो जोड़े हैं। क्या आप कहाँ से हैं? मैं सरे पानी बसाडी से हूँ, बगीचा बल्लाक, जिला जसपुर से हूँ। मतलब स्टेट कौन सा है? जसपुर है। जसपुर। राज्य कौन सा है मैम? ये तो जसपुर तो होगा ना, सिटी या डिस्ट्रिक्ट होगा। छत्तीसगढ़ होगा। हाँ, जिला जसपुर है। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ है। ओके ओके ओके। हाँ, चलिए जी, छत्तीसगढ़ से हूँ। चलिए, थैंक यू जसवीना जी, आप लगातार मैं ऐसे कैसे सीखते बोलूंगी, रहिए। कैसे बात करूंगी? नहीं, हाँ, आप लगातार थैंक यू सर। आप आप लगातार बस जुड़ेंगे तो आप लगातार मंच से जुड़ेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, मैं कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी बोल के मैं नहीं बोल रही थी, मैं कैसे। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीख Thank जाते हैं, you, हम sir. भी ऐसे ही सीखे थे धीरे धीरे। थैंक यू। चलिए, लालावत जी कुछ बात रखना चाहते हैं? वेलकम लालावत जी। यस सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। लालावत फ्रॉम बहादुरगढ़ जी। सर, मैं सभी साथियों से कहूँगा, सबसे पहले मैं हरीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे उन पैसों के बारे में बताया। जिस समय हरीश सर ने मुझे उन पैसों के बारे में बताया, तभी मेरे मन में दिवाली की फुलझड़ियाँ छुटने लग गई थी, प्लानिंग चलने लग गई थी सर। अगर मैं अपने सभी साथियों की मदद करूं, मदद ऐसे नहीं कि उनको पैसे दे के, उनको एक बिजनेस में जोड़ के, ताकि उनको ये ना लगे अगर जी हम लाला जी पे पैसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था, अगर तभी मेरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। ये नहीं कि सर बाद में या कुछ हो, क्योंकि मैं अगर बाद में सोचता तो बहुत टाइम निकल जाए। इसलिए मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था अपने साथियों को बताना, और मेरे साथियों ने कुछ ने मेरे पर भरोसा भी किया और वो मेरे साथ जुड़े भी। फिर उसके बाद मैंने सोचा सर, अब साथी तो जुड़ चुके हैं कुछ, लेकिन जो गरीब जनता है उनको क्यों ना साथ में जोड़ा जाए। गरीब से गरीब जो बेचारे रेहड़ी रिक्शा चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो मैंने फिर उनको जोड़ना स्टार्ट किया। मैंने उनको जोड़ने का मकसद ये था सर, मैं किसी को ये नहीं सोचता अभी पैसे देके उनको निठल्ला बना दूं। मैं सोचता हूँ या तो उनको बिजनेस में लाया जाए, और नहीं भी मान लो कुछ साथी रह भी जाए तो उनको छोटा मोटा उनका कोई काम धंधा खुलवाया जाए, ताकि पैसे देकर उनको बिगाड़ा ना जाए। मेरी सोच तो यही है सर, शुरू से यही सोच रही है सर। कोई भी गरीब भी आता है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ, पहले भाई तुम काम धंधा कुछ करो, ताकि अपनी मेहनत पे करो, मांगने से क्या होगा। और दूसरा रीजन सर मेरा ओन पैसे में आने का यही था सर, अगर मुझे मेरी जो तमन्नाएं थी वो पूरी करनी थी, और अब मेरी निश्चित, ये नहीं 1000% सर, 10,24,000% मुझे ओन पैसे पे फुल भरोसा है सर, कि ये हमारी ओन पैसे स्टार्ट हो चुकी है सर। हमारे लिए हमारा कोई मायने नहीं रखता कि हमारे 9,000 रुपये लगे थे, मेरी 3 आईडी लगी हुई हैं, कितने लगे थे, इतनी मेरी पहचान बन चुकी है सर। उन रुपये को तो मैं कब कब भूल चुका हूँ कितने क्या लगे। बस अब आगे दोस्तों की पहचान बनाना, गरीब आदमियों की पहचान बनाना, एक ये मेरा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है सर मेरा एक नंदी शाला खोलने का, क्योंकि जो हमारे हरियाणा में जैसे सांड कह देते हैं या नंदी जैसे बैल करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि मैं जब रोडों पे देखता हूँ बेचारे बैठे रहते, घूमते फिरते रहते, उनके लिए कोई स्थान नहीं। गौशाला को तो गौशाला वाले ले जाते हैं सर, लेकिन उनके लिए बेचारे कोई नहीं सोचता। क्योंकि गौशाला मैंने पहले खुलवा रखी सिरसा में, तो मैं सोचता हूँ वहां पर एक और बड़ी नंदीशाला खुली जाए, जो बेचारे पशुओं के, बेसहारा पशुओं के लिए एक उचित स्थान मिल जाए सर। मेरी एक यही सोच है सर। सपने तो मेरे पूरे होंगे, साथ ही साथ गरीबों की। और मैं धन्यवाद सर, मैं यही कहना चाहता था। बहुत बढ़िया लाला जी, बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। डेफिनेटली देखिए साथियों, ये है ओन पैसिव। एक्चुअली किस तरह ओन पैसिव ने हमारे अंदर वो भाव जगाए कि जिसके बारे में हम हर पहलू को छू रहे हैं।
चाहे वो जी आवारा पशुओं की बात हो, चाहे वो गरीब लोगों की बात हो, चाहे सामाजिक तौर पर चैरिटेबली कुछ करने की बात हो। और यही संस्कार हैं और यही पावर है ऑन पैसिव की, जो एक आम इंसान के दिल में जो कामयाबी का और जो समाज के लिए जो बातें आज आ रही है ना दोस्तों, ये संस्कार है ऑन पैसिव के। और ये उन्हीं के अंदर आएंगे जो लगातार इस वेबिनार्स को और इन मीटिंग्स को सुनकर ऑन पैसिव के बारे में अपनी समझ को विकसित करेंगे। थैंक यू वेरी मच लाला जी, बहुत बढ़िया। एक बात और भी कहूंगा सर, मैं अपने सभी साथियों से, आप ये मत सोचो कि हमारे साथी क्या कहेंगे, ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक आप बताने का उनको फर्ज जरूर करें। अगर आप नहीं बताओगे सर, हो सकता है बाद में आपको तो इतना पछतावा नहीं रहे, लेकिन अपने साथियों को हो सकता है अगर जी हमें आपने बताया नहीं, तो इसलिए मौका मत छोड़ो। आप अपने सभी साथियों को, रिश्तेदारों को, कोई भी मिले सर, जरूरी नहीं है देखो आपका रिश्तेदार या वो हो, किसी भी तरह भी कहीं भी हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऑनलाइन रॉन्ग नंबर द्वारा कैसे भी मिल जाए, हमें अपने देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना सर, ठीक कैसी भी हो सर। तो जब हमारे एस मुफारत सर की ये सोच है, तो सर हमारी भी यही सोच होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच लाला जी। चलिए सुभाष सर, कंक्लूड करें सर कार्यक्रम को। जी जी जी, तो मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा सर, आप आए मंच पे और आज का हमारा जो प्रोग्राम है टीम बीकॉन फायर के मंच पे वो कैसा रहा, और जो साथियों ने शेयरिंग की वो वाकई में लाजवाब थी। तो आप अपने व्यू रखें सर और आज का जो प्रोग्राम है उसको कंक्लूड कीजिए सर। वेलकम है सर आपका। एक मिनट वर्मा नैन सर, हमारे बीच एक और जबरदस्त लेडी फाउंडर लीडर जुड़ चुकी हैं, सुरजीत कौर मैम। तो हम चाहेंगे लास्ट में एक बार उनकी भी शेयरिंग प्लीज की जाए। सुरजीत कौर मैम प्लीज, वेलकम है आपका, अनम्यूट किया जाता है आपको। जी मैं अभी देख लिया, ऐसा नहीं हो गया अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल सेशन रहा होगा। मैं सर अभी जस्ट ज्वाइनिंग की है, मैंने पार्टिसिपेंट्स देखे हैं जी, इसमें संपा सरकार, विश्वास जी, बहुत से जो निरंतर फाउंडर्स जुड़ते रहते हैं वो आए हैं। वंडरफुल सेशन रहा। यह ऑन पैसिव इतना बड़ा विशाल अद्भुत ऑन पैसिव कंसेप्ट है, हम किस्मत वालों को ये मिला है। फाउंडर्स इंटरेक्शन का लक्ष्य ऑन पैसिव परिवार से जुड़कर सभी फाउंडर्स बनने के बाद अपने दिल का हाल सुनाएं। सभी फाउंडर्स बनने के बाद एक्टिव हैं, क्योंकि सभी को पता है हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कभी मिला और ना ही कभी मिल सकता है, जहां पर हमारे सपने सच होने जा रहे हैं। फाउंडर को जिस तरह हम सुनकर खुश होते हैं, उसी तरह फाउंडर्स अपने दिल की बात रखकर खुश होते हैं। फाउंडर एक्साइटेड होते हैं अपनी शेयरिंग देने के लिए, क्योंकि सभी की सोच ऑन पैसिव ने बदल कर रख दी है। सभी ने अपने विचार बहुत बढ़िया ढंग से सोच समझकर प्रस्तुत किए। जो संपा सरकार जी हैं, वो टीम ग्लोबल से निरंतर जुड़ती रहती हैं, और आज टीम बीकॉन फायर से जुड़कर उन्होंने अपने बड़े अच्छे विचार रखे होंगे। थैंक यू संपा सरकार जी, आप जितनी सुंदर हैं, आपके विचार भी उतने ही सुंदर हैं। सभी के ओवरऑल सभी के विचारों को विजुअलाइज करके देखें तो ऐसा लगता है ऑन पैसिव सभी की लाइफ को समृद्ध करने जा रहा है। थैंक यू ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म, थैंक यू, आपने सभी की जिंदगी को बदलने का ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी एस जी ने सभी को दी है, उसके लिए हम सभी को एस जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सभी अपने एमएलएम के क्षेत्र से जुड़कर हराश होकर, दुखी होकर, अपनी लाइफ से दुखी हो चुके थे, और वो एमएलएम कंपनी को एक साइड में फेंक कर बड़ी खुशी खुशी ऑन पैसिव से जुड़ जाते हैं।
क्योंकि ऑन पैसिव का जो मंच है यहाँ पे हर तरह की नॉलेज मिलती है। जरूरी नहीं कि ऑन पैसिव की नॉलेज लेकर ही खुश होते हैं, यहाँ पे सोशली, मोरली, स्पिरिचुअली हर तरह की नॉलेज मिलती है और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। स्पष्ट होता है वेबिनार से जुड़कर, दिखता है हम सभी को कि इसमें जवान, बच्चे, बुजुर्ग सभी सीखने के लिए उपस्थित है और जिंदगी में हम निरंतर सीखते आते हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान निरंतर सीखते हैं और रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक खाली पेपर और एक खाली पेन, सिंगल पेंसिल को देखकर यदि उसे विजुअलाइज करें तो उससे भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ये ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर का मंच तो इतना विशाल, नॉलेज वाला, ज्ञानवर्धक मंच है और इसमें क्या इंटरनेट की, क्या सोशली हर तरह की नॉलेज दी जाती है। देखिए, हम डेली वेबिनार से जुड़कर बहुत कुछ सीखते आए हैं। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमें आगे लाने के लिए समय के साथ साथ बदलकर यदि कोई चीज सिखाई जा रही है, हमें कोई चीज दी जा रही है तो उसे अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे हरीश सर एक प्रेरणा स्रोत है। इनकी प्रेरणा से हमारी जिंदगी बदल सकती है और इनका भी हमें तहे दिल से थैंक यू करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए रोजाना नई से नई चीज लाकर प्रस्तुत करते हैं और उनको हम बदले में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। क्या ऑन पैसिव कंसेप्ट की तरफ से किसी को कुछ मिला? अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला और सभी इतने एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट की दुनिया में एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने जा रहा है और इस इंटरनेट की दुनिया का ज्ञान देने के लिए, ऑन पैसिव का ज्ञान देने के लिए मैं हरीश जी का तहे दिल से थैंक यू करती हूँ और हरीश जी के सारी टीम का, सुभाष नैन जी का, लाला वत्स जी का, ओपी वर्मा जी का और सभी को होस्ट और फाउंडर्स का भी धन्यवाद करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ हरीश जी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू ऑल फाउंडर्स, न्यू कमर्स, होस्ट, co-host. Thank you, so nice of you, and over to you, हरीश जी। थैंक यू वेरी मच सुरजीत कौर मैम। और आप जब भी आते हैं ना तो हमें इस मंच पर बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा बड़े बहन की तरह हमें जो आशीर्वाद देते हैं, डेफिनेटली आपके ही प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है कि हम इस मंच को धीरे धीरे आगे अग्रसर कर रहे हैं। और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि जब भी आपको समय लगे तो प्लीज आया कीजिए इस मंच पर, हमें बहुत अच्छा लगता है और पूरी कोर टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुरजीत मैम। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। ओके, ओवर टू यू सुभाष नैन सर। जी जी, थैंक यू सुरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचरण होता है, तो सभी जो फाउंडर साथी हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। तो जैसा हरीश जी ने भी बोला कि आप कंटिन्यू मंच पे जरूर आते रहिए जब भी आपको टाइम लगे। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके वाणी से निकलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सर, वेलकम। तो कंक्लूड करें सर? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे सीनियर साथी ओपी वर्मा जी, वो ऑन पैसिव की बहुत अच्छी समझ और बहुत फाइनेंशियल जो नॉलेज रखते हैं उसके बारे में वो बताते रहते हैं मंच पे।
तो आज मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा सर। ओपी वर्मा जी वेलकम है सर, आप आइए मंच पे और आज का सेशन हमारा कैसा रहा और आज का कंक्लूड भी कीजिए। अवेलेबल है सर वर्मा जी? वर्मा जी शायद वो उनका कोई गेस्ट आए थे, मेरे पास मैसेज आया हुआ था। चलिए कोई नहीं। नहीं सर आप कर देते हो। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच नैन सर। और आज इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का और जिन्होंने भी आज इसके शेयरिंग डे में पार्टिसिपेट किया उन सभी का और आज उपस्थित सभी फाउंडर्स का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कितने बेहतरीन तरीके से लोगों ने अपने भावों को आज ये प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, अपने सपनों को शेयर किया कि ओन पैसिव में आने के बाद किस तरह से वो समाज के लिए कार्य करेंगे। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है साथियों, और यही ओन पैसिव है। किस तरह से एक आम आदमी के धूमिल हुए सपनों को ये एक तराशने का काम कर रही है ओन पैसिव। उम्र के 30, 35, 40 साल के बाद आदमी के सपने कहाँ रह जाते हैं? वो उधेड़ बुन में लगा रहता है अपने परिवार के दाल रोटी के चक्कर में। क्योंकि हम सभी लोग मिडिल क्लास में हैं, लेकिन ओन पैसिव ने आकर जो उन सपनों के रूपी जो शीशा है जिस पर धूल जम जाती है उसको धीरे धीरे हटाने का, उस धूल को हटाने का कार्य ओन पैसिव कर रही है। और उस धूल को हटने से जो हमारे सपने आ रहे हैं बाहर निकलकर अपने लिए भी और समाज के लिए भी, ये है वास्तव में ओन पैसिव दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया है, और लगातार इस मंच से ऐसे ही जुड़ते रहिए। और YouTube चैनल टीम बीकॉन फायर के YouTube चैनल को प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपनी टीम के अंदर भी उसको भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच के बारे में भी जानकारी मिले और हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हम ओन पैसिव के बारे में एक सही समझ बना पाए इस ओन पैसिव फाउंडर्स के बीच में। क्योंकि जो लोग फाउंडर मेंबर बन चुके हैं और वेबिनार से कनेक्ट नहीं होते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी ओन पैसिव क्या है, और वो फिर उनको केवल यही लगा रहता है, वो पेशेंस खो जाते हैं। अभी मार्शल जो हमने थ्योरी शुरू में डिस्कस की थी तो उसको भी सुनना और समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी है दोस्तों बड़ी चीज के लिए। धैर्य, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके अंदर एक गुण जरूर है होता है, वो है धैर्य का। तो आज के लिए कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी को ऑप्शन दिया जा रहा है क्योंकि हम अपने कार्यक्रम को बेहतरीन स्लोगन के साथ समापन की तरफ ले जाते हैं, जो है वी आर इन इट टू विन इट। और हमें वी आर इन इट टू विन इट। हमें गर्व है कि हम ओन पैसिव करते हैं। थैंक यू हमें गर्व है कि हम ओन पैसिव करते हैं। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं हम वाई ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आप अपने नए साथियों को, ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को इनवाइट कर सकते हैं, और हम कल एक और मजेदार और एक्साइटेड सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स सर, थैंक्स,